तो दोस्तों लोढ़ा डेवलपर्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 4 रुपये 25 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,672 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,224 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 4,713 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं आप 12% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 1% के आसपास की तेजी। तो क्वार्टरली बेस पे 1% बढ़ा है, जबकि साल दर साल 12% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का अनुमान थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि जब कंपनी अपडेट देती है तो अपडेट में तो बताती है कि अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और ही हो जाता है। क्योंकि मार्केट का अनुमान था लगभग 5,000 करोड़ से लेके 5,500 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके अराउंड कंपनी के जो रेवेन्यू है वो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो रेवेन्यू देखें तो बिलो एस्टिमेट आप कर सकते हैं। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,539 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 3,233 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,578 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं, खर्चे आपको ठीक है नॉर्मली आपको देखने को मिले। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 957 करोड़, पिछले साल 922 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 1,008 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 9% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। ज़्यादा नहीं बढ़े लेकिन बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी जो किया 1,008 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 1,000 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि याद रखिएगा प्रॉफिट थोड़ा सा कम होने के पीछे का रीज़न ये भी कर सकते हैं कंपनी के अदर इनकम है, क्योंकि इस क्वार्टर में 127 करोड़ जबकि पिछले साल 196 करोड़ के आसपास। तो पिछले साल थोड़ा ज़्यादा अदर इनकम था, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट उतना ही जितना मार्केट का अनुमान था। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 9 रुपये 60 पैसे के आसपास था। पिछले साल 9 रुपये 26 पैसे। अभी देखें तो बढ़ के 10 रुपये 9 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। और मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 34.5% था। अभी देखें तो बढ़ के 35% के आसपास देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 32% के आसपास था। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो 21% के आसपास। अभी भी देखें तो लगभग 21% के आसपास। तो नेट मार्जिन देखते हैं तो साल दर साल फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। मार्जिन देखें तो मार्जिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस नेट मार्जिन थोड़ा सा फ्लैट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स नंबर कहेंगे आप। पॉजिटिव साइड पे ही नंबर आपको देखने को मिला, बस थोड़ा सा थोड़ा सा निगेटिव चीज़ यही देखने को मिला कि रेवेन्यू अभी भी थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट है। बस वही एक निगेटिव चीज़ देखने को मिल रहा है। बाकी हर एंगल से देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो बस वही निगेटिव, बाकी नंबर अच्छे देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।